और नूर की बात किसे पेश करूं। हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। में लहराता आता था दामन के दामन। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। मोहम्मद रफ़ी साहब के जीवन से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो कम ही लोग जानते हैं। उन्हीं में से एक कहानी है एक ऐसे गीत की जिसका नाम था मदन मोहन के गीत। ये बात 1960 के दशक की है, जब मदन मोहन संगीतकार के रूप में अपनी एक खास पहचान बना रहे थे। उनकी धुनों में एक अलग ही दर्द और गहराई होती थी, जिसे रफ़ी साहब अपनी आवाज से और भी जानदार बना देते थे। ये दुनिया, ये महफिल मेरे गांव की नहीं। मदन मोहन चाहते थे कि रफ़ी साहब उनकी धुन पर आधारित एक एल्बम रिकॉर्ड करें जिसमें सिर्फ उन्हीं के कंपोज किए हुए गीत हों। उस समय बॉलीवुड में यह ट्रेंड नहीं था कि किसी एक संगीतकार के गानों का पूरा एल्बम किसी एक गायक द्वारा रिकॉर्ड किया जाए। आमतौर पर फिल्मों के गाने ही रिकॉर्ड होते थे या फिर कुछ गजलों के एल्बम निकलते थे। मदन मोहन का यह विचार काफी नया था। रफ़ी साहब ने मदन मोहन के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो। क्योंकि वे मदन मोहन की संगीत प्रतिभा के बहुत बड़े प्रशंसक थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी ओर से काफी समय निकाला और कई गीतों की रिकॉर्डिंग की। इन गीतों में कुछ पहले से लिखे हुए थे और कुछ मदन मोहन ने खास रफ़ी साहब के लिए तैयार किए थे। इस एल्बम का नाम रखा गया मदन मोहन के गीत। इसमें कुछ ऐसी गजलें भी थीं जो कभी किसी फिल्म में इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन अपने इस एल्बम का हिस्सा थे। बर्बाद मुहब्बत की दुआ साथ लिए जा। ये एल्बम जब रिलीज हुआ तो इसने संगीत प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की। ये एक तरह से एक नए ट्रेंड की शुरुआत थी, जहां एक संगीतकार के नाम से एक गायक का पूरा एल्बम बनाया गया। यह न सिर्फ मदन मोहन की संगीत प्रतिभा का प्रमाण था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि रफ़ी साहब हर तरह के संगीत को अपनी आवाज से कैसे ऊंचाई पर ले जाते थे। ये कहानी इसलिए भी कम जानी जाती है क्योंकि उस समय के संगीत एल्बम और आज के समय की तरह डिजिटल रूप से इतने आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे। हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। हालांकि संगीत प्रेमियों और विशेष रूप से रफ़ी साहब और मदन मोहन इस एल्बम के प्रशंसकों के लिए यह एक अद्वितीय कलात्मक खजाना है जो उनकी कला की गहराई को प्रदर्शित करता है। ये एक ऐसा सहयोग था जिसने भारतीय संगीत को नई दिशा दी और आज भी इसकी मधुरता और गहराई का अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, ये थी मदन मोहन और रफ़ी साहब की बात। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह संगीत केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अनुभव करने का एक मौका भी है। मदन मोहन के संगीत ने न केवल फिल्में सजाई बल्कि दिलों में भी एक खास जगह बनाई। उनकी धुनें आज भी हमारे दिलों में बसी हुई हैं और हमें सच्ची भावनाओं से जोड़ती हैं।